नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। साथियों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आपसे एसएससी जीडी के 17 नवंबर की टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 17 नवंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे 18, 19, जिन बच्चों को पेपर 18, 19, 20 और आगामी जितने भी दिन पेपर हैं, उन सब के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो साबित रहेगी। इसमें हम आपसे पर्टिकुलर वीडियो में टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा करेंगे, जो कि हमारे वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपको बिल्कुल घोल के पी जाना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। साथियों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आपको डेली ऐसी वीडियो मिलते रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों, इसके अलावा हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक ई बुक लॉन्च की है, जो कि टॉप 21 चैप्टर वाइज की एक ई बुक है, जिसमें आपको टॉप 21 चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि आपके 5 साल से बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई एग्जाम में 8 बार पूछा जा रहा है, कोई 10 बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये आपका चैप्टर वाइज इसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि रेलवे और एसएससी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी एमटीएम में दोस्तों मोस्टली क्वेश्चन इसी ई बुक से पूछा गया है। तो एसएससी जीडी वालों के लिए दोस्तों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ई बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ई बुक रहेगी दोस्तों रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए, जो कि आपको ऑफर पीरियड में दी जा रही है मात्र 49 रुपीज़ में। दोस्तों, इसका 199 रुपये प्राइस है, जो कि आपको मात्र 49 रुपीज़ में दिया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। और गुरुकुल प्लस की ऐप पर आपको इसकी ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा साथियों, एक यूथ एसएससी आर एग्जाम करके बुक आती है, एक यूथ की बुक आती है एसएससी की, जिसमें आपको जीके 10,000 पॉइंटर वाली बुक आती है। ये आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में कंप्लीट बुक कराई जाएगी और पीडीएफ दी जाएगी और 30 टेस्ट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और जो कि मात्र बेसिकली ये कोर्स आपका 1499 रुपये है। इसकी फीस दोस्तों 499 रुपये ऑफर में चल रहा था। इसके ऊपर दोस्तों एक ऑफर आपको और मिल जाएगा, जो कि कुछ ही बच्चों के लिए है, जिसमें आपको 50% का ऑल एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि मात्र 249 रुपीज़ में आपको ये कोर्स कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ एक कोर्स दिया जा रहा है। तो कंप्लीट आपको दोस्तों बुक कराई जाएगी। इसमें आपको साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ कराया जाएगा। और इसका दोस्तों डेमो भी अवेलेबल है। गुरुकुल प्लस की ऐप पर जाइए, जाकर डेमो आप देखिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों, पहला वाला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो आपकी दामोदर घाटी परियोजना, ये आपकी भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो आपकी नील नदी है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी में आती है। तीसरा वाला क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया? दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जब जो दोस्तों कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बाद दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को अनुयायी लिया था। ठीक है, तो वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे अशोक, और इसको बौद्ध धर्म को दोस्तों अपना लिया था अशोक ने। ठीक है, चलिए अगला फोर्थ वाला क्वेश्चन है आपका, धामी गोलीकांड कब हुआ? तो धामी गोलीकांड आपका 16 जुलाई 1939 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, यानी कि रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और दोस्तों, भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका 6 वाला, भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? तो उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत का संविधान का संरक्षण है, यानी गार्जियन ऑफ इंडिया है उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो आपका 1990 में पारित किया गया महिला आयोग अधिनियम। 8 वाला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO, ये आपकी मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस होती है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। 9वां वाला क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है? दोस्तों, सोने की शुद्धता को हम लोग कैरेट में मापते हैं, और 100% जो गोल्ड होता है वो आपका 24 कैरेट में आता है। 24 कैरेट में आपका 100% गोल्ड आता है। ठीक है, और गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, गुब्बारों को भरने के लिए हम लोग हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा साथियों, आपने देखा होगा 11वां वाला क्वेश्चन आपका, वेदों में निम्न में से किसे षष्ठी रचयिता कहा गया है? तो शंकराचार्य को षष्ठी रचयिता कहा गया है वेदों में। ठीक है, शंकराचार्य को दोस्तों वेदों का रचयिता कहा गया है। 12वां वाला क्वेश्चन है, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति थे आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। 13वां क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खानें आपकी आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आपकी हीरे की खानें हैं। 14वां वाला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन किसमें वर्णित है? तो आपका भगवत गीता में। दोस्तों, जो भी उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को दिए हैं, वो सब आपको भगवत गीता में आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, हर बच्चे को भगवत गीता पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें दोस्तों आपके जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सब आपको इसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये दोस्तों जो भगवत गीता का जो मतलब
श्री कृष्ण भगवान 5000 साल पहले ये सब ज्ञान दे चुके थे दोस्तों, जो कि आज आपकी लाइफ में अप्लाई होता है। ठीक है, और काफ़ी प्रैक्टिकल बातें लिखी है भगवत गीता में। आपके जितने भी दुख है, तकलीफ है, सब आपका भगवत गीता पढ़ेंगे तो आप सब चीज़ों से निजात पालेंगे। चलिए 15 वाला क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया? तो राजा राम मोहन राय को दोस्तों सती प्रथा का अंत करने के लिए इनका बहुत बड़ा अहम योगदान था, राजा राम मोहन राय का। ठीक है दोस्तों, सती प्रथा के बारे में आप जानते होंगे। सती प्रथा दोस्तों एंशिएंट टाइम में बहुत ही खतरनाक प्रथा होती थी। इसमें क्या होता था कि जो लेडीज के हस्बैंड यानी कि पति खत्म हो जाते थे, किसी कारणवश खत्म हो जाते, तो उन पत्नियों को दोस्तों अग्नि में स्नान करना पड़ता था। तो बहुत ही खतरनाक प्रथा थी। इसी के बाद दोस्तों आपका करवा चौथ वगैरह व्रत भी इसी में आया था। तो क्योंकि ठीक है, तो दोस्तों जैसे पति खत्म हो जाता था तो लेडीजों को भी अपना मतलब अपनी जान देनी पड़ती थी। तो राजा राम मोहन राय को इसका श्रेय जाता है सती प्रथा रोक करने के लिए। ठीक है, 16वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो आपका 52 सेकंड लगता है। कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति आपकी 1780 में लागू की गई थी। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, साइमन कमीशन भारत आ गया था। 19 वाला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 20 वाला क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आपकी महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफाएं। ठीक है, चलिए 21 वाला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका 8 अगस्त 1942 से शुरू हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 22 वाला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको रट के जाने हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई रट के जाने हैं। और साथियों इसके अलावा आपको इसकी PDF जो गुरुकुल प्लस की ऐप है, आपकी अपनी ऐप है, गुरुकुल प्लस की ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पर आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, 23 वाला क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, 24 वाला क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना आपकी सतलुज नदी पर स्थित है। 25 वाला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में पड़ता है। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? तो एंडीज जो फीमेल मच्छर होती है, इसके काटने से डेंगू फैलता है। जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों जो जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम हो जाता है। 28 वाला क्वेश्चन है, नील क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से नील क्रांति का संबंध है। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफेद क्रांति का संबंध आपका दूध उत्पादन से है। ठीक है, यानी कि दूध के उत्पादन से आपका सफेद क्रांति का संबंध है। 30 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, दूध सफेद होता है तो सफेद यानी कि जैसे ही आपको सफेद दिखा है तो यानी कि दूध होगा। दूध उत्पादन, दूध आपका सफेद कलर का होता है तो दूध उत्पादन का संबंध आपका सफेद क्रांति से यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन से है। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका केरल मसाला उत्पादन के लिए फेमस है। और क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगर क्षेत्रफल की दोस्तों दृष्टि से हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। और जब दोस्तों बेसिकली मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पार्ट हुआ करता है तो उस समय आपका मध्य प्रदेश हुआ करता है। 2000 के समय मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब लेकिन आपका राजस्थान है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी आपकी पारसनाथ है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो आपका झारखंड में होता है अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ? तो मदर टेरेसा का जन्म आपका हुआ था अल्बानिया में हुआ था। 35 वाला क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति आपका सभी तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा आपकी सूर्य से प्राप्त होती है। सौर यानी कि सोलर यानी कि जी आपकी सन से प्राप्त होती है। जो सोलर एनर्जी दोस्तों आपको सन से प्राप्त होती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। ठीक है, और दोस्तों मोदी गवर्नमेंट सोलर एनर्जी पे काफ़ी बढ़ावा दे रही है और काफ़ी हजारों करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने खर्च किए सोलर प्लांट के ऊपर, है ना, तो याद रखना है आपको। 37 वाला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर आपका अमेरिका है? तो चीन आपका सबसे टॉप पर बन गया है। ठीक है, और पहले नंबर पे दोस्तों आपका अमेरिका है, दूसरे नंबर पे आपका चीन आ गया है। ठीक है, 38 वाला क्वेश्चन, अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? तो प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, ये आपकी अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए इकाई है। ठीक है, ड्राई आइस क्या होता है? तो ड्राई आइस आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि होती है। सॉलिड CO2 होता है, सॉलिड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, 40 वाला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में भरी जाती है तो विद्युत बल्ब में यानी कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें आपकी नाइट्रोजन गैस यानी कि NO2 भरा जाता है। ठीक है, गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली
कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस दोस्तों गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली गैस भरी जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा जब आप बचपन में थे तो आप जो गैस वाले गुब्बारे आते थे उसमें दोस्तों हीलियम भरा जाता था, तो इस वजह से दोस्तों जो गुब्बारा था हवा में उड़ता था। ठीक है, 42 वाला क्वेश्चन, प्राथमिक रंग आपका होता है लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है, ये आपका प्राइमरी कलर की श्रेणी में आते हैं। 43 वाला क्वेश्चन है, यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उस यंत्र को बोलते हैं बैटरी। बैटरी का मतलब काम होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करना। 44 वाला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। भारत का सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है, और अगर हम लाल शहर की बात करें, पिंक सिटी की बात करें, तो पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है, और ब्लू सिटी के नाम से दोस्तों हम लोग जोधपुर को जानते हैं। ठीक है, सूर्य बेसिकली एक तारा है। ठीक है, 48 वाला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे को। 49 वाला क्वेश्चन, ताजमहल, बीबी का मकबरा और एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक है? तो मृत व्यक्ति के स्मारक हैं जो कि किसी की याद में बनाए गए हैं। ताजमहल दोस्तों अपनी बीवी की याद में बनवाया है शाहजहां ने, है ना। उसी पर दोस्तों बीबी का मकबरा हुआ, एतमाद उद दौला, ये सब अपनी अपनी पत्नियों की याद में बनवाए गए हैं। ठीक है, और 50 वाला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक आपका बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ठीक है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो 1950 में आपका संशोधित किया गया। 52 वाला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। ठीक है, जो कि उनका बहुत ही वफादार घोड़ा था, इसका नाम चेतक था। ठीक है, और इसको बुलबुल प्यार से बोलते थे महाराणा प्रताप। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह आपका लोथल में है। ठीक है, लोथल में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह आपको लोथल में मिलते हैं। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में महावीर को हम लोग वास्तविक संस्थापक मानते हैं। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार उत्तरदायी है। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? तो बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दे दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समांतर सरकार चिंटू पांडे ने अपनाई थी। ठीक है, और बलिया में दोस्तों जो यूपी में आपका बलिया था, बलिया में आके जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों बलिया में समांतर सरकार की स्थापना बेसिकली चिंटू पांडे द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। 58 वाला क्वेश्चन है, अनामिका किसकी रचना है? तो अनामिका आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। बहुत ही फेमस रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी, जो कि निराला की रचना है, जिसका नाम है अनामिका। ठीक है, इन्होंने लिखी अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि दोस्तों सबसे छोटा देश आपका वेटिकन सिटी। ठीक है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर को हम लोग राष्ट्रीय सम्राट के नाम से भी जानते हैं। अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आपकी 2 दिसंबर को ये प्रारंभ की गई थी। ठीक है भाई, चलिए 2 दिसंबर 2001 को एक लागू की गई थी अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना। 62 वाला क्वेश्चन है, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड में कितने नौजवान शहीद हुए थे? तो आपके 7 नौजवान शहीद हुए थे 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? तो आपकी महादेवी वर्मा को हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा कहा जाता है। मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्य अवधि कितने वर्षों की होती है? तो 6 वर्षों की दोस्तों जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्य अवधि होती है। ठीक है, अभी तो कोई इस समय आपका जम्मू कश्मीर कोई मुख्यमंत्री नहीं है अब, लेकिन दोस्तों 5 साल की जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री इनकी कार्य अवधि होगी। ये बेसिकली पुराना अमेंडमेंट था, फिर आपका आर्टिकल 370 हट गया, उसके बाद आर्टिकल 370 हट गया, फिर उसके बाद अब 5 साल की अवधि होती है मुख्यमंत्री की जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब कोई भी दोस्तों स्पेशल राइट जम्मू कश्मीर को नहीं है। जब आर्टिकल 370 था तो जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिए गए थे। 66 वाला क्वेश्चन है, पोटेशियम नाइट्रेट चूर्णीकृत चारकोल तथा गंधक के मिश्रण को हम लोग गन पाउडर के नाम से जानते हैं। बिहार प्रांत की स्थापना के लिए हुए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकता है। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकता है, और राज्यपाल दोस्तों मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। संसार का सबसे जहरीला सांप आपका है
हाइड्रोफिस समुद्री सांप, ये समुद्र में पाया जाता है, ये संसार का सबसे जहरीला सांप है। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु की घटना को हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बुद्ध की बात करें, गौतम बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था, जो आपका नेपाल में स्थित है। यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध का दोस्तों अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध राजगृह से ताल्लुका रखते थे। और इसके अलावा दोस्तों 29 साल की उम्र में गौतम बुद्ध ने आपकी घर छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद दोस्तों गौतम बुद्ध ने बोध गया में बहुत तपस्या की। दोस्तों जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के दोस्तों ये बहुत ही बेस्ट ई बुक रहेगी, और रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस ई बुक में आपको जो 5 साल से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो ही आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। कोई क्वेश्चन 5 बार पूछा गया, कोई 10 बार पूछा गया, वही आपको क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। कोई भी आपको क्वेश्चन फालतू का नहीं है। ये समझ लीजिए दोस्तों, ये आपका संजीवनी बूटी का काम करेगी ई बुक, और बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेगी। ठीक है, बेस्ट ई बुक रहेगी जी, आपकी रेलवे और एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आपके यहाँ से सारे रेलवे के एग्जाम कवर हो जाएंगे और एसएससी के सभी एग्जाम कवर हो जाएंगे। इसके अलावा साथियों एसएससी एमटीएस का भी कुछ टाइम पहले एग्जाम हुआ था, तो मतलब 100-200 बच्चों ने मैसेज किया सर इस ई बुक से मोस्टली क्वेश्चन आए हैं। साथियों इसको ई बुक से आपके मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये मैं आपको दावा कर रहा हूँ। और ये आपको बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बेसिकली इसमें कराए जाएंगे, कोई भी इसमें फालतू का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और जिसका दोस्तों प्राइस 199 रुपये रखा गया था, जो कि आपको ऑफर पीरियड है मात्र 49 रुपीज़ में दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ई बुक ले सकते हैं। ठीक है, और चलिए अब दोस्तों एक हम लोगों ने आप लोगों के लिए पूरा कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, एसएससी जीडी वालों के लिए इंपॉर्टेंट ये कोर्स रहेगा। इसमें आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग चलेंगे, हिस्ट्री कराएंगे, मध्यकालीन पूरा आपको हिस्ट्री कराई जाएगी, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ आपको बिल्कुल कराया जाएगा। ये हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स रहेगा। एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सब इस बुक में इस कोर्स में आपको कराए जाएंगे। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बुक में हैं सब आपको कराए जाएंगे, और 10,000 क्वेश्चन लगभग आपको इस बुक में इस कोर्स में कराए जाएंगे। ठीक है, और इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको कंप्लीट कोर्स तो करा ही जाएगा। पीडीएफ आपको दी जाएगी साथियों, साथ ही साथ आपको 30 टेस्ट भी दिए जाएंगे। 30 टेस्ट आपको दिए जाएंगे जो कि गुरुकुल प्लस की ऐप पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि दोस्तों इस सबसे अच्छा इस कोर्स में आपको मिलेगा अनलिमिटेड वैलिडिटी, मतलब लाइफ टाइम आपको वैलिडिटी मिलेगी। अनलिमिटेड देखिए, जितनी बार देखना उतनी बार देखिए, और लाइफ टाइम यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर उसके आपका भाई देख सकता है, आपकी सिस्टर देख सकती है, मतलब सब कोई देख सकता है ना। 2 साल 4 साल 5 साल जितना आप देखना चाहें उतना देख सकते हैं। दोस्तों इस कोर्स की फीस मात्र 1499 रुपये रखी गई थी, जो कि ऑफर पीरियड में आपको 499 रुपये में मिल रहा था, जिस पर दोस्तों अब आपको ये 50% का और ऑफर रखा गया है, जो बच्चे ताकि बच्चे एसएससी जीडी के लिए अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें और जीके फुल मार्क स्कोर कर सकें, उन लोगों के लिए ऑफर रखा गया है, जिसमें आपको दोस्तों 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, रैंकर्स कोड आप यूज करेंगे, रैंकर्स आप डालेंगे, जैसे ही रैंकर्स डालेंगे तो आपको 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 499 पर, यानी कि ये कोर्स साथियों आपका 249 रुपीज़ का मात्र पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑफर बहुत ही कम समय के लिए उपलब्ध है, कुछ ही बच्चों के लिए ऑफर है। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है, तो ऑफर का फायदा उठाइएगा। इसमें आपको पूरा इतिहास सब कुछ कराएगा, मतलब साइंस कराई जाएगी आपको, बिल्कुल आपका पूरा जीके यहाँ से कवर हो जाएगा। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जितने भी प्रीवियस से क्वेश्चन हैं सब आपको कराए जाएंगे। और बिल्कुल दोस्तों इसका आपको डेमो अवेलेबल है, डेमो देखिए आप लोग, फिर उसके बाद लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, डेमो देखिए, अगर अच्छा लगे तभी आप कोर्स को एनरोल कीजिएगा। ठीक है, और ऑफर बाकी सीमित समय के लिए उपलब्ध है, ये वाला कोड फिर आपका काम नहीं करेगा। ऑफर ये दोस्तों कुछ ही बच्चों के लिए एक कूपन काम करेगा, फिर काम वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और कोई भी आपको समस्या हो, कोई कुछ भी आपको जानकारी लेनी है तो इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है भाई, फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसके अलावा दोस्तों सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश श्रावस्ती में दिए, और सबसे पहले दोस्तों ज्ञान प्राप्ति होने के बाद गौतम बुद्ध आपके सारनाथ में आए थे, और यहाँ पर आपका धम्मिक स्तूप भी स्थित है। सबसे पहला उपदेश दोस्तों गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया है। और बुद्ध की घटना को हम लोग महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक है, चलिए 71 वाला क्वेश्चन, तंबाकू के मौजिक रोग का कारक विषाणु कौन सा है? तो आपका टीएमबी यानी कि टोबैको मौजिक वायरस होता है, जो कि तंबाकू के कारण होता है। 72 वाला क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेण की किस कहानी पर राजकुमार ने तीसरी कसम फिल्म बनाई थी?
तो ये कहानी का नाम था, आपकी पिक्चर का नाम था मारे गए गुलफाम के नाम से बनाई गई थी। ठीक है। 73 वाला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। 74 वाला क्वेश्चन है, कंपनी अंश शेयर पर मर्यादित लिमिटेड होने का क्या अर्थ है? तो निवेश राशि सीमित होना इसका मतलब है। गौतम बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया? तो अजातशत्रु के शासनकाल में दोस्तों गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। ठीक है, उस समय शासक अजातशत्रु हुआ करता था। 76 वाला क्वेश्चन है, ग्रेनोकाइट बेसिकली कैडमियम यानी सीडी का अयस्क है। ठीक है, ग्रेनोकाइट। ठीक है, चलिए 77 वाला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन संबंधी सूची में आपका आता है। 78 वाला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रवेश को हम लोग उपसंपदा या प्रवज्या बोलते हैं। ओबरा आपका ताप विद्युत ग्रह के लिए जाना जाता है, ओबरा। ठीक है। 80 वाला क्वेश्चन देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित रही? तो पुष्प की जो आपकी पुष्प की दोस्तों ये आपकी अभिलाषा, ये जो कविता थी बहुत ही पॉपुलर रही थी। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता थी जो कि पुष्प की अभिलाषा है, एक स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत ही ज़्यादा चर्चित में रही थी। 81 वाला क्वेश्चन, भारत में जल विद्युत शक्ति ग्रह सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका दार्जिलिंग में स्थापित किया गया। दार्जिलिंग दोस्तों आपका वेस्ट बंगाल में आता है, काफ़ी शानदार हिल स्टेशन है। ब्याज सम्मान आपका के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में आता है? तो आपका संबंधी सूची में आपके आते हैं। ठीक है। 84 वाला क्वेश्चन है, शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के जीतने के बाद धारण की थी? तो चौसा के युद्ध में दोस्तों शेर खान जीत गया था, उसके बाद इसने शेरशाह की उपाधि ली थी। शंकर पुरस्कार के तहत बेसिकली 11.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षति वाला राज्य कौन सा? तो आपका आंध्र प्रदेश है। भारत में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? तो आपका तमिलनाडु में स्थापित है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE है। ठीक है। 89 वाला क्वेश्चन है, किसी धर्म सुधार आंदोलन का प्रातः कालीन तारा कहा जाता है? तो आपका जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। 90 वाला क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो आपका मोगलपुत्र तिस्य था। ठीक है। 91 वाला क्वेश्चन आपका HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? यानी मानव विकास सूचकांक यानी HDI बेसिकली महबूब उल हक की आपकी देन है। महबूब उल हक एक अर्थशास्त्री, इनकी देन है HDI। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू हुई थी? तो आपकी 1951 में दोस्तों मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता शुरू हुई थी। ठीक है। 93 वाला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसकी व्यवस्था देते हैं। ठीक है। बेसिकली दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व बेसिकली जो आपका एक समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। ठीक है। 94 वाला क्वेश्चन, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? तो आपकी लगभग 60% रक्त में प्लाज्मा का होता है। ठीक है। 95 वाला क्वेश्चन है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका साहित्य के क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। 96 वाला क्वेश्चन है आपका, किस वायसराय के कार्यकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में बेसिकली होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को कितनी राशि प्रदान की जाती? तो मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता होती है इनको 50,000 पाउंड दिया जाता है, जो कि जो दोस्तों मिस वर्ल्ड हर साल बनती है उनको 50,000 पाउंड दिए जाते हैं। ठीक है। 98 वाला क्वेश्चन है, घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है? तो आपका अमोनिया प्रयोग में लाया जाता है। 99 वाला क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से हम लोग रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जानते हैं। अभी दोस्तों हाल ही में कुछ टाइम पहले आपका रवीश कुमार जो कि NDTV के पत्रकार हैं, इनको दिया गया है रेमन मैग्सेसे अवार्ड।
ठीक है। और ये आपका एशिया का सबसे बड़ा एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में दोस्तों पहले रवीश कुमार हैं जिनको अभी तक ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और 100 वाला क्वेश्चन आपका, सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। यानी कि नोबेल अवार्ड सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। साथियों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपसे 100 क्वेश्चन चर्चा किए हैं, ठीक है। कैसा आपको वीडियो लगा है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारी काफ़ी ई बुक हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ते रेंज में आपको मिल जाएंगी। बहुत ही नाममात्र शुल्क में आपको चीज़ें दी जा रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं।